प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इंटरमीडिएट 2025 विषय आशुलिपि एवं टंकण चतुर्थ प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर आज हम पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इस प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न 8 नंबर का आता है। प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 21 तक अर्थात 18 प्रश्न ये दो अंकों के पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आशुलिपि से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, आशुलिपि लिखने की एक विधि है जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जा सकता है। इसमें छोटे प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। आशुलिपि 2 शब्दों से मिलकर बना है। आशु धन लिपि। आशु का अर्थ होता है शीघ्र और लिपि का अर्थ होता है भाषा, अर्थात शीघ्र लिखी गई भाषा को आशुलिपि कहते हैं। आशुलिपि का महत्व, स्टेनोग्राफी को ही शॉर्ट हैंड कहते हैं और शॉर्ट हैंड को ही आशुलिपि कहते हैं। यह बोले गए शब्दों को शीघ्र एवं कुशलता से लिखने की एक विधि है। न्यायालय में स्टेनोग्राफर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर बोला गया शब्द सटीक रूप से रिकॉर्ड किया जाए। सटीक प्रतिलेख प्रदान करके न्यायिक प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। उनका काम न्यायाधीशों और वकीलों सहित कानूनी पेशावरों को परीक्षणों के दौरान मौखिक आदान प्रदान का संदर्भ देने में सहायता करता है। दूसरा प्रश्न है, ता, ना, रा तथा ला के आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर लिखो। उत्तर है, ता, ना, रा तथा ला आंकड़े का प्रयोग। ता आंकड़े का प्रयोग, जब किसी सरल रेखा के अंत में छोटा सा एक घुमावदार आंकड़ा बाएं से दाएं की ओर लगाया जाता है तो उसे ता का आंकड़ा कहते हैं। जैसे हिंदी में और आशुलिपि में। ये उदाहरण हमेशा यदि लाइन खींच करके लिखे जाते हैं तो नंबर अच्छे मिलते हैं। इसलिए इन उदाहरणों को पेंसिल से ही करिएगा, क्योंकि जो उदाहरण होते हैं पेंसिल से ही किए जाते हैं। लिखा है हिंदी में गत और आशुलिपि में गत। गा में ता का आंकड़ा लगा हुआ है। इसी तरह हिंदी में है पत और आशुलिपि में है पत। पा में ता का आंकड़ा लगा हुआ है। मत और शॉर्ट हैंड में मत। मा में ता का आंकड़ा है। आगे है ना आंकड़े का प्रयोग। जब किसी सरल रेखा के अंत में छोटा सा घुमावदार आंकड़ा दाएं से बाएं की ओर लगाया जाता है तो उसे ना का आंकड़ा पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में आशुलिपि में। हिंदी में लिखा है पन, पा में ना का आंकड़ा है और फिर दूसरा है गन। गा में ना का आंकड़ा लगा है। अगला है रा आंकड़े का प्रयोग। जब किसी सरल रेखा के प्रारंभ में एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा बाएं से दाएं की ओर लगाया जाता है तो उसे रा का आंकड़ा पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में और आशुलिपि में। तो हिंदी में लिखा है कर, का में रा का आंकड़ा लगा हुआ है कर, और अगला है पर। हिंदी में और आशुलिपि में लिखा है पर, पा में रा का आंकड़ा लगा हुआ है। अगला है ला आंकड़े का प्रयोग। जब किसी सरल रेखा के प्रारंभ में एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा दाएं से बाएं की ओर लगाया जाता है तो उसे ला का आंकड़ा पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में आशुलिपि में। हिंदी में लिखा है कल, का में ला का आंकड़ा लगा है कल, और पल। हिंदी में पल और आशुलिपि में पा में ला का आंकड़ा है पल। बच्चों, 2025 की बोर्ड परीक्षा में
आपको यहीं से पेपर में पूरा मिल जाएगा, इसलिए इसको अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तीसरा प्रश्न है, दो व्यंजनों के बीच स्वर लगाने का क्या नियम है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, दो व्यंजनों के बीच स्वर लगाने का नियम है कि व्यंजन के पहले और दूसरे स्थान की मात्रा यथास्थान लगाई जाती है, लेकिन पहले व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर बाईं ओर लगाई जाती है। उदाहरण है, जैसे हिंदी में आसुलिप में यह है काला, और आसुलिप में लिखा है का में आ की मात्रा है और ला में आ की मात्रा है, काला। फिर दूसरा है केला, यह आसुलिप में लिखा है केला। फिर कील, जैसे कील का में ई की मात्रा है तो आगे आने वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर बाईं ओर लगाई गई है, इसलिए कील। कीली, कीली भी शॉर्ट हैंड में लिखा है, आसुलिप में का की तीसरे स्थान की मात्रा दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर बाईं ओर लगी है, तो कीली। और मूल, ये आसुलिप में लिखा है मूल। अगला प्रश्न है, मोटे बिंदु तथा मोटे डैश से लगने वाले स्वरों के नाम लिखो। इसका उत्तर है, मोटे बिंदु से लगने वाले स्वर है आ, ए और ई। जब पहले स्थान पर किसी व्यंजन के पहले स्थान पर स्वर लगाया जाता है तो आ की मात्रा पढ़ी जाती है, दूसरे स्थान पर ए की मात्रा और तीसरे स्थान पर ई की मात्रा पढ़ी जाती है। ये मोटे बिंदु से लगने वाले स्वर हैं। आगे है मोटे डैश से लगने वाले स्वर। बड़ा आ, ओ और बड़ा ऊ की मात्रा पढ़ी जाती है। पहले स्थान पर बड़ा आ, दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा और तीसरे स्थान पर बड़े ऊ की मात्रा पढ़ी जाती है। यदि व्यंजन में पहले लगता है तो मात्रा पहले पढ़ी जाती है, और व्यंजन के बाद मात्रा लगाई जाती है तो व्यंजन के बाद पढ़ी जाती है। इसका सूत्र है याद करने के लिए, आ रे री मा चोर कूद गया। अगला प्रश्न है, व्यंजनों का निर्माण किसको आधार मानकर बनाया गया है, वर्णन करो। उत्तर है, व्यंजनों का निर्माण जैमित की सरल एवं वक्र रेखा को आधार मान करके बनाया गया है। जैसे जैमित की सरल और वक्र रेखाएं हैं, उदाहरण है, पहला है ये कवर्ग है, का के लिए रेखा खींची है, कवर्ग है। ये चवर्ग है, कवर्ग का अर्थ होता है का खा गा घा। और चवर्ग है, चवर का अर्थ है चा छा जा झा। और ये टवर्ग है, टा ठा डा ढा। ये है पावर्ग। इसी प्रकार ये रेखाओं को आधार मान करके बनाया गया है। ये पवर्ग है, पाफा बा भा। और दूसरा है ता है, लेफ्ट और राइट दो ता हैं। फिर ऊपर देखिए ये माँ है और नीचे का ये ना व्यंजन है। इधर ला है, फिर रा है, और ये दोनों लेफ्ट और राइट दोनों सा हैं। इस प्रकार जैमित की सरल और वक्र रेखा को आधार मान करके आसुलिप की रेखाओं का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, त्रिध्वनिक मात्रा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, जब किसी शब्द में एक मात्रा और दो स्वर एक साथ आते हैं तो उसे त्रिध्वनिक मात्रा कहते हैं। जैसे उदाहरण है हिंदी में आसुलिप में, हिंदी में लिखा है आइए और आसुलिप में है आइए। फिर हिंदी में लिखा है जाइए और आसुलिप में लिखा है जा में आइए का चिन्ह लगा है, तो जाइए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, किसी व्यंजन को उसकी लंबाई का आधा कर देने से क्या जुड़ जाता है। इसका उत्तर है, जब किसी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का आधा कर देने से का टा ता जुड़ा हुआ पढ़ लिया जाता है। जैसे
हिंदी में और आसुलिप में। हिंदी में पा को आधा किया गया है, यदि पा को आधा कर दिया जाएगा तो पा में ही का, टा और ता जुड़ जाएगा, तो इसको हम पक भी पढ़ेंगे, पट भी पढ़ेंगे और पत भी वाक्य के अनुसार पढ़ लिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, माँ को उसकी साधारण लंबाई का आधा कर दिया गया है, तो इसमें का, टा, ता जुड़ गया है, तो ये मक है, मट है तथा मत है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे हिंदी में, आसुलिप में। हिंदी में लिखा है हितकर और आसुलिप में लिखा है हितकर। दूसरा उदाहरण है कारागार, आसुलिप में लिखा है कारागार। प्रश्न संख्या 9 है, संधि से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है हिंदी में और आसुलिप में। तो हिंदी में लिखा है परमेश्वर, लिखा है परम और ईश्वर से काट दिया गया है। परम धन ईश्वर, परमेश्वर, ये आसुलिप में है। और दूसरा उदाहरण है महोत्सव। महोत्सव ये आसुलिप में है महोत्सव। अगला है प्रश्न संख्या 10, संकेत लिपि रा आंकड़े का प्रयोग कैसे किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, जब किसी सरल रेखा के प्रारंभ में एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा बाएं से दाएं की ओर लगाया जाता है तो उसे रा का आंकड़ा पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में, आसुलिप में। हिंदी में लिखा है कर और आसुलिप में का में रा का आंकड़ा लगा है कर। फिर दूसरा उदाहरण है चर, चा में रा का आंकड़ा लगा है, ये हो गया चर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, वक्र व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर लिखो। वक्र व्यंजन। उत्तर है, जो व्यंजन सरल रेखा में नहीं लिखे जाते उन्हें वक्र व्यंजन कहा जाता है। जैसे हिंदी में, आसुलिप में लिखा है ता, ये वक्र रेखा है, ता बायां है और ता दायां है। इसी प्रकार दूसरा है सा बायां है और सा दायां है। अगला है प्रश्न संख्या 12, सावृत सरल और वक्र रेखा में कैसे लगाया जाता है? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है, सरल रेखा में सावृत्त का नियम। सरल रेखा में सा का वृत्त दाएं से बाएं की ओर लगाया जाता है। जैसे हिंदी में, आसुलिप में लिखा है सप हिंदी में और आसुलिप में पा में सा का आंकड़ा लगाया, वृत्त लगाया गया है। फिर दूसरा है सच हिंदी में और चा में सा लगा हुआ है वृत्त से, तो ये है सच। इसी प्रकार सक, ये है आसुलिप में सक। आगे है फिर वक्र रेखा में सा वृत्त का नियम। सा का वृत्त वक्र रेखा में हमेशा अंदर की ओर लगाया जाता है। उदाहरण है जैसे हिंदी में, आसुलिप में सत, ता में सा का आंकड़ा है अंदर की ओर सत। फिर दूसरा है तस हिंदी में और तस शॉर्ट हैंड में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, किसी व्यंजन में आधे से कम में चाप लगा देने से क्या जुड़ जाता है? इसका उत्तर है, किसी व्यंजन में आधे से कम में चाप लगा देने से अस्त, अस्थ और अष्ट का चाप पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में, आसुलिप में पा में आधे से कम में चाप लगा है तो इसे पस्त, पस्थ और पष्ट पढ़ लिया जाएगा। फिर माँ में आधे से कम में चाप लगा देने से मस्त, मस्थ और मस्ट पढ़ा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, शब्द चिन्हों को हिंदी में लिखो। ये शब्द चिन्ह शॉर्ट हैंड में लिखे हैं, इसको हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में है, पहला शब्द चिन्ह है आवश्यकता।
दूसरा शब्द चिन्ह है गाय। तीसरा है आज, जा का आंकड़ा है, आज जाए भोजन जो, जरूर जरूरी जरूरत, तो आज। और चौथा है शब्द चिन्ह भांति तौर, आता हाथी, भांत तौर इत्यादि तंत्र। लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन काटकर ये शब्द चिन्ह लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, पा अथवा वा का आंकड़ा कैसे लगाया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, पा आंकड़ा इस प्रकार लगाया जाता है हिंदी में आसुलिप में। ये पा है, ये पा का आंकड़ा है हिंदी में, और आसुलिप में पक हिंदी में है और पक आसुलिप में है। पच हिंदी में, पच आसुलिप में। फिर अगला है, वा आंकड़ा इस प्रकार लगाया जाता है हिंदी में आसुलिप में, लिखा है वक और वच, इस प्रकार शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, या व्यंजन को मोटा कर देने से क्या जुड़ जाता है। इसका उत्तर है, या व्यंजन को मोटा कर देने से पा अथवा बा लगा हुआ पढ़ लिया जाता है। जैसे हिंदी में आसुलिप में लिखा है, हिंदी में लंब, ला को माँ को डार्क कर दिया गया, मोटा कर दिया गया, हो गया लंब। फिर लंबा, ये आसुलिप में है लंबा। अगला है प्रश्न संख्या 17, सरल और वक्र रेखा में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है, जो सीधी रेखाएं होती हैं उन्हें सरल रेखा कहा जाता है। जैसे हिंदी में आसुलिप में ये का है, ये सरल रेखा है, चा है सरल रेखा है, ये टा है, ये भी सरल। अगला है वक्र रेखा। जो रेखाएं सीधी न होकर टेढ़ी होती हैं उन्हें वक्र रेखा कहा जाता है। जैसे हिंदी में आसुलिप में ये ता हिंदी में, ता आसुलिप में, सा हिंदी में, सा आसुलिप में, माँ हिंदी में और माँ आसुलिप में। अगला प्रश्न है 18, वाक्यांश किसे कहते हैं, क्या वाक्यांश से लिखने में गति बढ़ सकती है। उत्तर है, वाक्य का छोटा सा भाग वाक्यांश कहलाता है। किसी वाक्य को बोलने में अधिकतर इनका प्रयोग होता है। इनका अभ्यास कर लेने से लेखक की गति 15 से 20 शब्दों की गति में वृद्धि हो जाती है। जैसे हिंदी में आसुलिप में ये लिखा है, हिंदी में होती है, आसुलिप में होती है। आसान नहीं की जा सकती, ये आसान नहीं की जा सकती। जिस समय, आसुलिप में जिस समय, हमेशा के लिए हिंदी में और हमेशा के लिए आसुलिप में। अगला प्रश्न है 19, स्वा का वृत्त कैसे लगाया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, जब सा के वृत्त से बड़ा वृत्त बना दिया जाता है तब उसे स्वा का वृत्त पढ़ लिया जाता है या स्वा का वृत्त कहते हैं। जैसे हिंदी में आसुलिप में, हिंदी में लिखा है स्वर और आसुलिप में सा के वृत्त को बड़ा कर दिया गया है, हो गया स्वर। स्वप्न, आसुलिप में स्वप्न। अगला प्रश्न है 20, जुट शब्द से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, जुट शब्द हिंदी में आते तो एक साथ हैं लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है, उसे जुट शब्द कहते हैं। हिंदी में आसुलिप में, हिंदी में लिखा है आकाश पाताल, आसुलिप में आकाश पाताल। हिंदी में जीवन मरण, आसुलिप में जीवन मरण। हिंदी में हिंदू मुस्लिम और आसुलिप में हिंदू मुस्लिम। लास्ट प्रश्न है 21, प्रश्न, आसुलिप से हिंदी में लिखो। ये आसुलिप में लिखे हैं, इनको हिंदी में लिखना है तो पहला है तीनों, दुगना, तीसरा 5000, 3 लाख, और ये वाक्य में लिखा है मैंने आम खा डाला। ये लिखा है। अरे बच्चों, ये अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि 2025 में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे।